राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरी रीना प्रजापति ने 95% अंक प्राप्त करके क्षेत्र और समाज का नाम किया रोशन। विशेष बात यह है कि उपरोक्त परिवार पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर है। इसमें सबसे बड़ा योगदान स्तंभ कहा जाएगा मदन लाल मौर्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोरी में कार्यरत हैं। पिता श्री पांचूराम प्रजापति, माता श्रीमती चिड़िया देवी और छात्रा रीना देवी। इतनी प्रतिशत बनाई जिन सबका श्रेय गुरुजनों को, स्टाफ को, प्रधानाचार्य को जाता है। अभावग्रस्त जिंदगी में रहकर के मुकाम हासिल किया है। माता पिता अक्सर बीमार रहते हैं। 4 भाई बहन और 1 भाई सहित कुल 5 भाई बहन हैं। शिक्षण के हिसाब से सुविधाओं का अभाव है। आर्थिक रूप से परिवार बहुत कमजोर है। फिर भी छात्रा विद्यालय रोज 4 किलोमीटर दुर्गम रास्तों से पहुंच करके विद्यालय जाती और आती है। परिस्थितियों प्रतिकूल होने के बावजूद भी इस प्रकार का अनुकूल परिणाम आना यह दिखाता है कि परिवार में पूरी तरीके से प्रतिभाशाली बच्चे हुए हैं। अभावग्रस्त जिंदगी जीने के कारण इसका बड़ा भाई झम्मन प्रजापति सन 2021 में मैथ साइंस से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसूर में 90% के साथ उत्तीर्ण किया था, लेकिन आर्थिक परिस्थिति होने के कारण झम्मन ने पढ़ाई छोड़कर टाइल पत्थर लगाने का काम चालू किया है। मदनलाल मौर्य ने शैक्षणिक के साथ साथ आर्थिक रूप से भी उनकी मदद की है। आज इनका मान सम्मान और उत्साहवर्धन करने के लिए क्षेत्रीय उप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री इंद्राज जी गुजर एवं खोरी उप सरपंच और गुरुजी पहुंचे और इनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही समाज, परिवार व क्षेत्रवासियों से सभी से निवेदन है कि इस प्रकार के परिवारों की मदद के लिए आगे आएं और मनोबल बढ़ाएं। कोई भी बेटे और बेटी की पढ़ाई बीच में नहीं छूटे और आगे बढ़े। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खोरी के अंदर और प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं है। उसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं मेरे कैमरामैन से ये भी कहना चाहूँगा कि प्रतिभाओं का जन्म किस प्रकार से, कैसी कैसी परिस्थितियों में कहाँ कहाँ होता है, इस मकान को दिखाएं। यहाँ पर सुविधा नाम मात्र की भी नहीं है, मकान से ही वो अवलोकित हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है। ये बेटियाँ हमारे सामने खड़ी हैं और हमारे सामने बानसूर के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इंद्राज जी गुजर भी खड़े हुए हैं, गुरुजी भी खड़े हुए हैं, इनके परिजन भी हैं, हमारे साथ उप सरपंच महोदय भी हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं चाहूँगा कि बिटिया का सम्मान किया जाए। सर्वप्रथम हम उस स्तंभ को चुनना चाहेंगे जो किन परिस्थितियों में इस बेटी को गोद लिया था और किन परिस्थितियों में इस बच्चे ने पढ़ाई की। तो मैं गुरुजी नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे सूत्रों से ज्ञात हुआ कि इस बेटी की पढ़ने की बड़ी वो थी, ललक थी, झलक थी, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल प्रतिकूल थी। हाँ जी। तो आपने इस बच्ची को किस प्रकार से मोटिवेट किया, किस प्रकार से पढ़ाया लिखाया? सर मैं मोतीवाड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें टीचर था और इनके पाचूराम जी के 3 बच्चे जम्मन, रेखा और ये रीना है जो पढ़ते थे वहाँ पे। तो ये बच्ची मतलब 2nd क्लास में थी उस समय और बच्चे 5वीं छठी में थे वो। तो मैं ये पाचूराम जी कई बार जाते थे तो मैं इनको देखा कि मतलब काफ़ी दयनीय स्थिति में लगते थे जब भी कोई चर्चा होती थी कि भाई पुअर कंडीशन है इनकी। मैं भी गरीब बाप का बेटा हूँ क्योंकि हम भी मजदूरी करके पढ़ते थे, लेकिन मैं एक टीचर बन गया तो मेरा ज़मीर मुझे पुकारा कि भाई अपने को थोड़ा सा परमात्मा ने दिया है तो कुछ बच्चों के लिए अपन भी करना सीखें। और मैं इमोशनल हुआ इनकी स्थिति को देख के, मेरे अंदर भावुकता आई। तो मैंने उसी समय इनसे कहा कि सर मैं आपकी छोटी छोटी बच्ची को 12वीं तक मैं पढ़ाऊँगा, आगे मेरे से सहयोग होगा तो देखूँगा, लेकिन 12वीं तक मैं ज़रूर आपकी बच्ची को पढ़ाऊँगा। सर मैं देख पा रहा हूँ उस रोज़ तो आप इमोशनल हुए और मील का पत्थर भी साबित हुए। नींव का पत्थर है, कंगूरे लगाने का काम इस बच्ची का है, लेकिन आज भी आप इमोशनल हो रहे हैं। तो ये खुशी के आंसू हैं या प्रफुल्लता के आंसू हैं? मेरे को बहुत खुशी है, प्रफुल्लित भी। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ
कि एक ये बच्ची है जो मैंने थोड़ा सा लगाया और इसने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिलाया, मेरे गुरुजनों को सम्मान दिलाया, मेरी बस्ती को, इस पूरी पंचायत खोरी को सम्मान दिलाया। ये यहाँ तक कि मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी बहुत खुश है एक अच्छा कार्य करने के लिए, इसलिए मैं भावुक हूँ। हमारे बीच में यहाँ के उप सरपंच महोदय भी खड़े हुए हैं। नमस्कार सरपंच साहब। तो ऐसी प्रतिभाओं का जो पलायन हो रहा था और गुरुजनों ने रोका, हमारे अधिकारी महोदय खड़े हुए हैं, तो और भी कोई ऐसी प्रतिभाएं छुपी नहीं रह जाएं, तो उसके लिए आप कितना प्रयासरत रहते हैं सर? हम फुल जितना हमसे ज़्यादा हो सकेगा प्रयास करेंगे। और गुरु जी को हमने बताया कि भाई कोई भी हो तो हमारे लायक जो भी काम हो हम आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे, करेंगे। ऐसा कोई रह ना जाए बच्चा जो पढ़ना चाहता हो तो पढ़े। आपके कंधों पे एक और बड़ी जिम्मेवारी आती है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल ने दिया है, तो आप अपने शिक्षकों को, क्षेत्र के अधिकारियों को, ग्रामवासियों को, ऐसी बेटियों को आशीर्वाद या संबल प्रदान करेंगे सर? जी थैंक यू सर। अब हमारे बीच में हमारे अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राज जी गुजर खड़े हुए हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार। आप इतिहासकार भी हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं। विगत दिनों आपने रवीना गुजर नाम की एक बच्ची को इतना प्रमोट किया था कि आज उसकी कोई कमी नहीं है। उस बेटे की भी स्थिति ऐसी थी, रहने को मकान नहीं था, लाइट नहीं थी। तो इस स्थिति और परिस्थिति में प्रतिभा का निकलना, पारस पत्थर जैसा निकलना, क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से जो अब प्रतिभाएं जो निकल रही हैं वो अभावग्रस्त जिंदगियों से निकल रही हैं। और आपने सही कहा कि पिछले साल रवीना गुजर की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके घर भी इस तरह की परिस्थितियाँ थी कि लाइट नहीं थी और लालटेन और चिमनी के उजाले में वो लोग पढ़ करके, वो बच्चे पढ़ करके 94% के लगभग बनाए। और सेम वैसी स्थिति बेटी रीना की लग रही है, जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इनके घर को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त है। और इन अभावों में हमारे जो गुरुजी है मदन जी, जो एक तारणहार के रूप में इनके साथ लगे और इनका हेल्प की, और हेल्प करने के बाद ये यहाँ तक पहुँची। तो मैं तो साथ ही आपके चैनल के माध्यम से भाई मदन जी मौर्य साहब, हमारे जो गुरुजी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती प्रतिभाओं को आगे आने में। ये कुछ जन्मजात भी होती हैं, कुछ हम लोग उनको अगर हेल्प कर दें, सही मोटिवेट करें, तो ये काफ़ी कुछ आगे निकल सकती हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जनरली हम लोग ये मानते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में भेजे बच्चों को अच्छी पढ़ाई होती है। अब ये आपके सामने साक्षात उदाहरण है कि 95% गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके बनी, और पूरे बानसूर ब्लॉक में 96.6% सबसे टॉपर परसेंटेज बानसूर ब्लॉक में रही है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट विद्यालय चाहे अपना कितना भी विज्ञापन कर लें, लेकिन सरकारी विद्यालयों में जिस तरीके की पढ़ाई, गुणात्मक पढ़ाई होती है, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं आपको बता दूं कि बानसूर में इस समय हमारे CBO पद खाली होने के बाद भी एक बहुत अच्छी मॉनिटरिंग के बावजूद, बदौलत, ये पूरे बानसूर का रिजल्ट बहुत शानदार है। और उसी का नमूना आप देख रहे हैं कि इन अभावग्रस्त जिंदगियों में रह कर के बच्चियाँ कितना आगे तक बढ़ रही हैं। और मैं आपको बताऊं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरी की, कि वहाँ 2 पद अभी भी रिक्त हैं। इंग्लिश के लेक्चर नहीं हैं, ज्योग्राफी के लेक्चर भी नहीं हैं। अब अभी थोड़े दिन पहले ज्वाइन किया, तो जहाँ पद रिक्त हैं और उसके बावजूद भी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे जो गुरुजी है उन सबकी मेहनत के बदौलत ये सब चीज़ हो रहा है। जी सर, एक विशेष बात ये देखने में आ रही है, प्रजापत समाज से बिलोंग करती है। तो प्रजापत समाज तो कहते हैं कि कच्ची मिट्टी का घड़ा है, तो इसको काटने का, पीटने का काम भी प्रजापत समाज करता है। लेकिन इससे 2 चीज़ बनाई जा सकती हैं। एक तो घड़ा बना देते हैं, एक तो चिलम बना देते हैं। तो इस घड़े को उभारने में इनके माता पिता की स्थिति और परिस्थिति के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं अभी देख रहा हूँ भाई परशुराम जी की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जैसा कि हर समाज में समाज के संगठन बने होते हैं, तो समाज के संगठनों को आगे आना चाहिए और फिर बच्चे की मदद करनी चाहिए। निश्चित रूप से समाज का हीरा है, सितारा है, अगर सब समाज के लोग चाहेंगे तो बहुत आगे तक जा सकती है बच्चे। जैसा कि हम कल्पना करते हैं कि IAS RPS IPS की, तो उतनी ऊंचाइयों तक बच्चे छू सकती है। और मैं तो खैर जातिगत आधार पे तो मैं बंटवारा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई जातिगत आधार पे कोई संगठन बने तो उनको मदद करनी चाहिए। बाकी आमजन जितने भी जो भामाशाह हैं, उन सबको बच्ची की मदद करनी चाहिए, ताकि बानसूर क्षेत्र की जब बच्ची बहुत आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बानसूर का नाम होगा, एरिया का नाम होगा। मैं पुनः आपका गुरुजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। गुरुजी, मेरे को सूत्रों से मालूम पड़ा इस परिवार में एक ही प्रतिभा नहीं है, इनके भाई ने भी 90% बनाई थी। जी हाँ।
लेकिन जब स्थितियाँ विपरीत जाती हैं तो कोई जॉब नहीं लग पाया, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं खुद वेदना में हूँ कि ऐसे परिवार में ऐसे बच्चे पैदा हुए जो गौरव हैं, हीरा हैं, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। तो वह वृत्तांत बताने का कष्ट करें। मैं कहना चाहूँगा सर कि इसका जो भाई है जम्मन कुमार प्रजापति, उसने सीनियर स्कूल बानसूर से 90% मैथ साइंस से पढ़ाई, लेकिन पांचुराम जी की जो कंडीशन है उसको देखते हुए उस बच्चे का भी मन कहीं ना कहीं झकझोर दिया, टूट गया। वो भी कच्ची उम्र का बालक है, लेकिन उसने टाइल का धंधा अपना लिया और उसने पढ़ाई छोड़ दी। और आज मैं कल जैसे पूछा तो अहमदाबाद टाइलों का काम कर रहा है, जबकि वो एक हीरा है। और वो बच्चा अगर पढ़ता तो एक परिवार नहीं, पता नहीं कई परिवारों को संजोता। एक इतना इंटेलिजेंट बच्चा पता नहीं क्या बनता अगर इनकी कंडीशन अच्छी होती तो ये दिल में बहुत गहरा घाव देने वाली बात है कि बच्चा प्रतिभाशाली होते हुए और उसने पढ़ाई छोड़ दी। ये बड़ा दुख का विषय है। आपके शब्दों को मैं आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहूँगा, ऐसी प्रतिभा दबी नहीं रहनी चाहिए। इनको कोचिंग की, कैरियर गाइडेंस की ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। अब मैं सीधा बेटा से बात करना चाहूँगा। बेटा बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो बेटा आप क्या कहना चाहेंगी, अपना मूल श्रेय किसे देना चाहेंगी पढ़ाई लिखाई का? मैं अपना मूल श्रेय अपने सबसे पहले अपने माता पिता, अपने सभी गुरुजनों और अपने मदन सर, जिन्होंने मुझे शैक्षणिक शिक्षा के बजाय शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ ही आर्थिक मदद भी दी। आज अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस? आपके जिला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी खड़े हुए हैं, सरपंच साहब भी खड़े हुए हैं। तो आपको मनोबल इस प्रकार से बढ़ता रहे तो आगे जाके क्या बनना चाहेंगे? मैं आगे जाकर IPS बनना चाहूँगी। तो IPS ही क्यों बनना चाहेंगे? ऐसी क्या भ्रांति है समाज में, क्या सुधारना चाहेंगे? IPS इसलिए बनना चाहूँगी क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार हैं उन्हें मिटाना चाहूँगी, और जो भी गलत वो चल रहे हैं ना, अपराध पे अंकुश, शासन हो और प्रशासन हो, और इस प्रकार से बेटी बेटी आगे बढ़े। बहुत अद्भुत सोच। इसी को आगे बढ़ाते हुए पुनः हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसे हीरे आपने पनपाए, लेकिन परिस्थितियाँ साथ नहीं दे सकी। मैंने सुना है आप दोनों पति पत्नी बीमार रहते हैं। हाँ सर। तो इसके पीछे क्या कारण है? अब साहब बीमारी का तो कोई अंदाज नहीं लग सकता है, तो हम भी नहीं बता सकते क्या लग रहा है इसके पीछे। और वैसे हमारी स्थिति बिल्कुल खराब चल रही है अभी। लेकिन अब तो बीमारियों से इजात पा सके होंगे। आपके बच्चों ने नाम कमा लिया क्षेत्र के अंदर। हाँ देखो, अब तो खुशी यही से बात की। तो ऐसे अध्यापकों को, आपके जनप्रतिनिधि को, गुरु जी को क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जितना सहयोग हो, आपसे मदद हो, कर। मैं पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा ACBO सरकार, अब खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस बेटिया ने वो करके दिखा दिया। तो आप अपने स्तर पे बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं, आपकी पहुंच ऊपर तक है। तो इस बिटिया के बारे में, कोचिंग के बारे में क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं, और अगर बच्ची का जो मन होगा, जैसा कि अभी बच्ची ने अपना मन बताया कि मैं IPS की कोचिंग करना चाह रही हूँ, तो IPS की कोचिंग के लिए इनका भी जो फाउंडेशन किया जाएगा, फाउंडेशन के लिए जब भी यहाँ जाना चाहेगी तो निश्चित रूप से हम लोग शिक्षा के स्तर पे और जो भी समाज के स्तर पे जो मदद होगी वो करेंगे। मैं आपको जानकारी के तौर पे बता दूँ कि बानसूर का एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत सक्रिय है। कोरोना के दिनों में जब ये लगा कि हमें शिक्षा विभाग को मदद करनी चाहिए, तो 15 लाख रुपए इकट्ठे करके बानसूर के जो CSC हॉस्पिटल है उसमें ICU वार्ड बनाया। तो मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग एक अपने आप में बड़ा अद्भुत है, जैसा कि हमारे मदन जी मौर्य भी इसके उदाहरण है। तो मैं इस तरह का आह्वान भी करूँगा हमारे शिक्षा विभाग से कि ऐसी जो प्रतिभाएँ हैं वो कहीं छुप नहीं जाएँ, कहीं अभावों की मोहताज नहीं रह जाएँ। इस तरीके से हम लोग एक माहौल बनाएंगे कि जो बच्चे वास्तव में अभावग्रस्त हैं, वो आगे तक जाना चाह रहे हैं, तो उनको हम लोग किस तरीके से सम्मेलन दे सकें, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। गुरुजी आपको पुनः कष्ट दूंगा, न्यूज़ बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आज की न्यूज़ लंबी बनाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसको क्या कहते हैं, ऐसी प्रतिभाओं का जो जन्म होता है। शैले शैले ने माणिक्यम और मोक्तिम ने गजे गजे, साधु ने सर्वत्र, चंदन ने बने बने। ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम पाई जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहे आप। ये गुदड़ी के लाल हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी स्थिति किस हिसाब से कहाँ ये बसे हुए हैं। यहाँ से मेरा विद्यालय भी 4 किलोमीटर है। ये बच्चे यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, आते हैं। 8 किलोमीटर इनका रोज़ सफ़र होता है। और एक अच्छे विद्वान जो लेक्चरर्स बैठे हुए हैं, एक विद्वान प्रिंसिपल बैठा हुआ है, उनके पास ये अच्छा ज्ञान लेने के लिए जाते हैं।
तो हमें ये महसूस होता है कि प्रतिभाएं वहाँ से यहाँ चल करके अक्षर ज्ञान लेने के लिए आती हैं और ये संस्कार अर्जित करके, ज्ञानार्जन अर्जित करके ये यहाँ तक आते हैं और फिर आकर के ये मेहनत करते हैं। जबकि इनको देखते ही बनता है कि देखिए इनकी स्थिति आपको, इनके फिजिकली रूप से भी आपको महसूस हो रहा है कि ये कितने मतलब नाजुक दौर से गुजर रहे हैं ये बच्चे। सर मैं इनका वो देख रहा था, ड्राइंग रूम देख रहा था, तो इनको कुर्सी भी बैठने को नहीं है, एक दीवार के आल ही बना रखा है, वहाँ किताबें रखी हुई हैं, बिल्कुल सर। अपने सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं। हाँ जी। तो ऐसी प्रतिभाओं को आप क्या समाज के द्वारा क्या सेवाएं दिला सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर समाज सारे समाज, एक समाज की बात नहीं करता, सारे समाज अगर आगे आए और आगे आकर के और उस घड़े को भर दें और ऐसे बच्चे को एक अधिकारी के रूप में अगर हमारी इस ज़मीन पर पैदा करें, तो मैं कहता हूं कि चारों तरफ नाम रोशन होगा। बानसूर ब्लॉक का, राजस्थान का, देश का, सब तरह से नाम रोशन होता है। सर कुछ चीज़ें इस प्रकार से बढ़ती हैं, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे गढ़जाल। गुरु जी का जो सहयोग मिला बचपन से और अब तक पढ़ाई लिखाई में, दान की महिमा ज़्यादा बढ़ती है, शिक्षा की महिमा ज़्यादा बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये बच्चे भी शिक्षित होकर औरों को भी शिक्षित करें और बच्चे मार्गदर्शन लें, तो क्या कहना चाहें? बिल्कुल, ये क्या है कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि अभी मदन जी ने बताया कि भाई हम लोग भी अभावग्रस्त जिंदगी में रहे और फिर जब जॉब में आए उसके बाद लगा कि हमें अभावग्रस्त बच्चों की मदद करनी चाहिए। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ समाज के सभी लोगों से कि जितना भी हो सके, यथाशक्ति जितना भी हो सके ऐसे बच्चों की मदद करें। और कहीं न कहीं जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो कहीं अंदर से जो एक खुशी होगी वो निश्चित रूप से बहुत काबिल तारीफ़ होगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिस दिन जैसे हमारे सहयोग से जो बच्चे आगे बढ़े तो वो दिन सबसे शुभ दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है। तो उस दिन का हमें इंतज़ार करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, हम सब को मिलकर के इस प्रकार की बिटियाओं का बोझ है उठाना। भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट, खोरी।